पहला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आ गया है। दिनेश का सवाल आया है हमारे पास यूट्यूब से। उनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं, 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 723 के भाव पर, यानी रीसेंट बाइंग है। मोस्ट प्रोबेबली इस मार्च की ही बाइंग होगी निश्चित तौर पे। 723 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। नहीं, इन्होंने कहा है कि मार्च 2024 की बाइंग है इनकी, और 2024 की बाइंग है। 724 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं ये शेयर, 723 के भाव पे 1000 शेयर। और इस वक्त जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से ये प्रॉफिट में ही दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त के प्राइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक प्रॉफिट, हालांकि बड़ी गिरावट आई एचडीएफसी बैंक के अंदर निश्चित तौर पे, लेकिन उसके बाद भी उस गिरावट के बावजूद ये जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, क्योंकि 744 के भाव इस वक्त चल रहे हैं गिरावट के बावजूद। तो 723 के भाव पे खरीदे थे, 744 चल रहे हैं। सवाल इनका ये है कि लॉन्ग टर्म में इनको क्या करना चाहिए इस शेयर के साथ, क्या बने रहना चाहिए, कोई नई खरीदारी भी इसके अंदर कर सकते हैं, भाव नीचे के मिल रहे हैं तो क्या राय आपकी बनती है लक्ष्मीकांत जी एचडीएफसी बैंक के ऊपर? देखिए, पिछले 3 महीने से ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। और अभी जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हमें पिछले सत्रों में देखने को मिली है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से बेरिश नजर आए हैं। बट अगर इनका लंबे समय का नजरिया है तो इनको जरूर होल्ड करके रखना चाहिए। अब फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 710 से लेकर 700 जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 100 मंथ का मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता है ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और अगर यहाँ पर कोई डेली और वीकली में रिवर्सल बनता हुआ दिखाई देता है, तो मुझे लगता है वो एक लेवल्स होगा जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जहां से हमें एक रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। तो अभी फिलहाल इनको 690 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो 690 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक को होल्ड करने की सलाह है। तो आप निश्चिंत रहिए दिनेश जी, होल्ड कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट आगे बनता हुआ दिखाई देगा। चार्ट्स ऐसे दिखा रहे हैं और ये हमारी लक्ष्मीकांत जी की तरफ से सलाह आपको मिल